तो वेलकम बैक। हम आपको ये चैप्टर है आपका क्लास 10th का, ठीक है, जिसमें आपको रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति रेशियो एंड आइडेंटिटीज, सर्किल कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये आपका है। और एक एक करके 40 दिन का कोर्स देंगे हम आपको, जिसमें 40 दिन का हमारा कोर्सेस रहेगा। आज से शुरू होगा आपको और 10 फरवरी के पहले ख़त्म हो जाएगा। फेसबुक पर आप वीडियो देखने के लिए मुकुल कुमार हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब पे हमारा चैनल है मुकुल सर लेक्चर, पे जुड़ जाइए। प्रतिदिन क्लासेस चलेगा। आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर से। रियल नंबर से हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चे कि रियल नंबर क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। और इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनेगा। और जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट्स हैं और हम नहीं जानते हैं, चैनल से जुड़ जाइए। हैं मुकुल कुमार फेसबुक पेज है आपका और यूट्यूब चैनल है मुकुल सर लेक्चर। तो देखिए रियल्स नंबर है। रियल्स नंबर में आपको 4 तरह के सवाल आते हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो 4 प्रकार का 4 टाइप्स का इसमें क्वेश्चन होता है। एक होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालना रहता है इसमें। यूक्लिड विभाजन एक होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके मासा निकालना है। एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना रहता है, जिसमें क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आपका इसी पर बैठाना है। और ये होता है आर फॉर रिमाइंडर है, शेष होता है, क्यू फॉर क्वांटेंट है और बी आपका डिवाइजर है और डिवीजन, हाँ, और ये आपका डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से आपका होता है, इसी को हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, जब ऐसे लिखते हैं भाग के रूप में तो इस प्रकार से करते हैं ए बी भागा क्यू, और जो नीचे आता है वो शेष हो जाता है, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो ये आपको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जिसको भागफल कहते हैं। भागफल ये हमारा भाज्य होता है और इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और ये हमारा शेषफल होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आप मासा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपको बोर्ड में आया हुआ है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम उसको करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका इसी पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से हम लिए हैं कि एक दिया हुआ है एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके 867 और 255 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें, का एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे एचसीएफ, ठीक है, ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप में इसको देखिए, एक आपके पास तो आप इस प्रकार से अगर हम इस पे बैठाते हैं, इस सूत्र पे बैठाते हैं तो 255 भागा 867 करेंगे तो हमारा कितना बार में कि 3 टाइम्स, कितना टाइम्स में लगेगा, 3 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा हमारा, बताइए आप लोग बच्चे बताइए। 8 15 है और 15 और 1 16 और 7 2 0 1 और ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको पे बैठाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो कैसे बैठाएंगे कि 867 बराबर 255 इंटू 3, तो शेष हमारा कितना बचा 205। ये हमारा हुआ स्टेप 1, ये स्टेप 1 है आपका, ठीक है। आप प्रोसीड करेंगे हम आगे, इसको आप लोग फिर बना लीजिएगा भाजक। तो अगला स्टेप में आपका आ जाएगा 255 और इसको आप ले आइएगा यहाँ भाग है इसके जगह पर, तो आपका आ जाएगा 102। तब 102 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा, है ना। तो 2 टाइम्स में लगेगा तो आप अगला स्टेप में, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 1 है आपका। स्टेप नंबर 2 हम चलते हैं, स्टेप
नंबर 2 है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा 102 भागा 255, तो 2 से हम इसमें करेंगे तो 204 हो जाएगा हमारा 1 और 5, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा 51। ये आपका स्टेप 2 हो गया। आप देखिएगा, अब फिर इसको आप यहाँ लाइए तो 102 और इसको यहाँ लाइए तो 51, अब 2 बार में लाएगा तो सेक्शन 0 हो जाएगा। स्टेप 3 में जब आप चलते हैं तो आपका 51 भागा 102, तो 2 बार में होगा तो 102 पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा 3 स्टेप में आपका r जो है r का मान 0 हो गया, ये जो आपका r है वो 0 हो गया। जहां आपका r का वैल्यू 0 होता है साथियों, वहीं पर b जो होता है वो HCF हो जाता है, वही आपका HCF होगा। तो आपका HCF इसमें कितना आ गया 51 इज द आंसर, ये HCF है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके हम लोग ने HCF निकाला। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके HCF निकाला और हमारा ये आ गया HCF। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है। ये आपको चलिए, ये अभी एक 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, इस पे 10 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप का रियल नंबर से, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड मॉडल है वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। एक आपको क्वेश्चन से दिया हुआ था है, अभी क्वेश्चन दिया हुआ था बोर्ड में आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा था कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r, यदि भाग एल्गोरिथम है ना, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r है ना में दिया हुआ है b बराबर, ये ऑब्जेक्टिव था, b बराबर 61, q बराबर 27 और तथा r बराबर 32, तो a का मान क्या होगा, तो a के मान क्या होगा वाट। ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसी को स्टेप में नीचे आना है। a बराबर bq प्लस r होगा हमारा, तो कैसे करेंगे, a बराबर b आपका दिया हुआ 61 गुणे 27 प्लस 4 या 32 दिया हुआ है, तो आप ये इसको गुना कीजिए और इसको इसमें ऐड कीजिए, वही आपका a का मान होगा, वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड में अगर आप परीक्षा देना है तो आप देखिएगा इसमें आया हुआ है। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक विधि ये हो गया है ना, क्या है विभाजन एल्गोरिथम, इससे HCF निकालिए। एक होता है दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को निकालना है HCF, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। ठीक है, इससे HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या होता है, सपोज दैट जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमें पास दिया हुआ 18 और 24, अब इससे हमको निकालना है HCF। 18 और 24 में निकालना है HCF, तो कैसे निकालेंगे, तो 18 के हम गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 टाइम्स में 9 होगा, 3 से लगाएंगे कितना होगा 3, अब फिर 24 है तो 24 का गुणनखंड करेंगे कितना बार में लगेगा, 24 का गुणनखंड करेंगे 2 टाइम्स में लगाएंगे 12 होगा, 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा, तो आपका 18 का कितना होगा गुणनखंड, 2 बराबर 3 गुने 3, और 24 का कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये आपका आया है फैक्टर, क्या आया है फैक्टर। और फैक्टर को जो कॉमन आता है, दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में मिलता है वही आपका HCF होता है। तो ये मिल रहा है 2 गुने 3, दैट इज दिस इज HCF। HCF इज कितना 6 इज आंसर। तो आपका 18 और 24 का HCF कितना आया 6 आया। तो ये आपका है अगला मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अगर मैथ नहीं समझ में आया होगा, अब जहां भी पढ़ते होंगे स्कूल्स में, कोचिंग्स में, और आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे फेसबुक पेज मुकुल कुमार से, और हमारा यूट्यूब चैनल है मुकुल सर लेक्चर। एक 40 दिन का हम लोग का क्रैश कोर्स चलेगा, और आप लोग को हम बिल्कुल मुफ्त में, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। और वैसा कुछ नहीं है कि आज वीडियो हम बनाएंगे और कल बनाएंगे वो, ऐसा नहीं, मेरा वीडियो लगातार मिलेगा। अभी हम आपको एक लेसन से शुरू किए हैं विद्यार्थी,
पहला लेसन है उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को हम शुरू किए हैं और रियल नंबर में क्या पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं कि पहले आपको एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके एचसीएफ निकालना है। उसके आगे आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो भाई ये आप कैसे निकाले, उसके बाद कैसे निकाले, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ एक एक क्वेश्चन को हम कराएंगे आपको, और आपको हेडिंग दिया हुआ रहेगा, हेडिंग को पढ़िएगा। रियल नंबर क्लास 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5। उसके बाद ही हम चलेंगे आपको पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल जब कंप्लीट हो जाएगा तो चलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। उसके बाद ही हम चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद चलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद चैप्टर आएगा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रायंगल है, आपका सर्किल है, त्रिकोणमिति है। जितना भी चैप्टर्स आएगा उसको कराएंगे। 40 दिन में पूरा मैथ करवाने का वादा है हम आपको, और ज्यादा नहीं, आप 10 से 12-15 मिनट हमारे वीडियो पर ध्यान दीजिए और मैथ को बनाइए। और आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला तो कॉन्सेप्ट देखिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा और मैथ में 100 में 100 नंबर लाइएगा आप, ये मेरा वादा है। और पिछले साल का एक्सपीरियंस है, पिछले कई एक सालों से बच्चे 90%, 91, 92, 93% मार्क्स ला रहे हैं और अपना परचम फहरा रहे हैं। आप भी फहराइएगा, हमारे साथ जुड़ जाएं। और ये देखिए, अब हम इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे। लेकिन पहले एक हो जाए इस पे क्वेश्चन। देखिए एक हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने का, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे किए, गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद निकालते हैं। देखिए एक और चीज होता है इसमें, आगे है तीसरा चीज है, अभी मार्कर थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा है। तीसरा चीज है कि दो संख्या हमारे पास है। सपोज दैट कि दो संख्या है जिसमें ए है और बी है, ठीक है। ए और बी है, ए और बी है। ए और बी का, ए एंड बी का एचसीएफ आपका मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है। और ए एंड बी का एलसीएफ कुछ है। तो एलसीएफ ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको ऐसा होगा कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है, कि एचसीएफ ए एंड बी गुने एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी होता है, ठीक है बच्चों। कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है। नहीं समझ में आया है, दिमाग में हम लोग डेली आपको एक स्ट्राइक करके दिखाएंगे। और रियल नंबर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो आप हमसे बात कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। तुरंत तो सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें और भी काम है, स्कूल्स में पढ़ाना रहता है, हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाना रहता है। हमारे यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है। एसएम मेमोरियल स्कूल का नाम आप लोग सुने होंगे, फेसबुक पेज पे भी देखे होंगे। एसएम मेमोरियल स्कूल का अपना फेसबुक पेज है। विद्यालय सीबीएसई बोर्ड में चलता है, लेकिन हम लोग ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रहते हैं उनको तैयारी हम लोग बिहार बोर्ड में भी करवा देते हैं। तो ये आपका बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है खास करके। और तो तुरंत तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको 1-2 घंटा 4 घंटा जब भी हम बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे या अपना टेबल पे बैठेंगे, अपने रूम पे बैठेंगे, तो हम आपको सवाल का जवाब करवा कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप हमसे बेधड़क पूछिए। अब इसके बाद होता है बच्चे, एक होता है शांत और अशांत, रियल नंबर में ही आता है, वो हम आपको कल करेंगे। इतना हम आपको आज बताए हैं। इसी पर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड वाला क्वेश्चन हम आपको धार करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा। क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा मतलब एचसीएफ, मासा मतलब एचसीएफ है, 2 नंबर्स है, उसका एचसीएफ आपका कितना है, 25 है। एंड एलसीएम जो है आपका वो आपका 10 है। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न 2024 में आया है, बोर्ड में आया हुआ है, बिहार बोर्ड में आया हुआ है पहला सीटिंग में। एचसीएफ 25 है, एलसीएम 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल क्या होना है आपको पता है हम अभी कि कोई भी मान लीजिए कि एचसीएफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए एंड बी इक्वल टू होता है ए इंटू बी।
तो आपका ये है 25, ये है 10, तो ये होगा a इंटू बी बराबर 250। 250 यही आपका आंसर होगा। कुछ करना है, अरे कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैथ आप चुटकी मारे मैथ बना, चुटकी बजाए मैथ बना। मैथ में कहीं जान नहीं है आपको। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आया हुआ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि 156, आप बताइए 156 156 इज इक्वल टू दिया हुआ 2x इंटू 3y इंटू 13z। तो कहता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर भाट, x प्लस जेड बराबर भाट, x प्लस वाई बराबर जेड प्लस भाट। कैसे बनाएंगे हम इसको? यहाँ पर z दिया हुआ है, ये आपका 156 है साथियों। तो 156 को पहले आप फैक्टर कीजिए, फटाफट फैक्टर कीजिए। 2 से होगा 7 और क्या होगा 8 होगा ना। 2 से होगा क्या होगा, बोलिए फटाफट बोलिए। 3 और क्या होगा 9। अब लगेगा 2 से? नहीं लगेगा। कितना से लगेगा? लगा दीजिए 3 से। तो कितना होगा 13। 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिससे केवल खुद से और 1 से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग पढ़ाते हैं प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर इज divided by itself and one only, divided by one and itself, it is called prime number. So 13 is prime number. Okay, या तो क्या आया हमारा? इतना का हमारा क्या आया? हमारा आया 2 इंटू 2, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 इंटू 13। तो क्या हुआ मेरा? x का मान यहाँ से क्या हुआ? इक्वल टू करो, x बराबर 2 और y बराबर क्या हुआ 1 और z बराबर क्या हुआ 1। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या होगा? 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4। 4 इज आंसर हो गया सर, 4 इज आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए आप हमको, और फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में। आज ले लेते हैं विदा, जय हिंद।